ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के अपने हेडक्वार्टर्स में मीडिया से खिताब किया। AJKPC के सदर अनिल शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम पर महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अनिल शर्मा ने इल्जाम लगाया कि वो आबादी की तब्दीली के नाम पर आवाम को भड़काकर मकान स्कीम को सबूताज करने की कोशिश कर रही हैं। आज की तारीख में अगर सरकार का जो एक फ्रूटफुल फैसला है, सरकार का एक अच्छा फैसला है, गरीबों के हक के लिए फैसला है, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो सरकार का फैसला है कि 2 लाख लोग जो हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख फैमिलियों को मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है सरकार, हम उसका भी वेलकम करते हैं। और 2711 लोग ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी 1 फुट की ज़मीन, 1 इंच ज़मीन उनके पास नहीं है। उन लोगों को अगर सरकार 5-5 मरले का प्लाट देने का फैसला किया है सरकार ने, तो उस फैसले का हम स्वागत। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जम्मू सूबाई सदर सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों को जमीन अलॉट करने के हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत करती है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपनी पार्टी के लीडर ने ताहम कहा कि उनकी पार्टी ये भी चाहती है कि यह जमीन सिर्फ मकामी गरीब लोगों को ही अलॉट की जाए, न कि किसी बाहर वालों को। उन्होंने कहा कि हुकूमत को एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर के गरीब और बेघर लोगों को तरजीह देनी चाहिए। अपनी पार्टी इस डिसीजन का वेलकम करती है। ये अच्छी बात है कि गरीब लोगों को जो है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनको मकान बनाने के लिए सरकार ज़मीन दे रही है। इसके लिए तो सबसे पहले आवाज़ ही अल्ताफ़ बुखारी साहब ने उठाई थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो आप लोगों से ज़मीनें ले रहे हो, ये गरीब लोगों को अलॉट करो जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। हाँ, ये जो कहना है कि बाहर के लोग ना आए, उस पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी स्टैंड बिल्कुल यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही ये मिलना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार की तरफ से भी इसके लिए कहा गया है कि रियासत के जो बशिंदे हैं, डोमिसाइल जो हैं रियासत के, उन्हीं को ही ये जो है लैंडलेस लोगों को ये दिए जाएंगे, जो पंचायतों के द्वारा, ग्राम सभाओं के द्वारा जो रिकमेंड किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें तो इट इज़ ए वेलकम डिसीजन। दिल्ली में बीजेपी की आला क़यादत से मुलाकात के बाद रविंद्र रैना ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर ने कहा कि पार्टी की कौमी क़यादत ने उन्हें हिदायत की है कि वो हर वोटर तक पहुंचे और मोदी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों से लोगों को आगाह करें। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोकसभा सीटों पर जीत का हदफ मुकर्रर किया गया है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा साहब ने कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। जम्मू रीजन हो या वादी कश्मीर हो, आज हर गांव में बीजेपी का झंडा जो है वो शान से लहराया जा रहा है। हर जगह अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं पीछे, अमित शाह साहब की, जम्मू की हो, रजौरी हो, बारामूला हो, हर जगह जबरदस्त रैलीज हुई हैं और इसके लिए भी उन्होंने मुबारकबाद दी है। और बीजेपी के तमाम वर्कर्स को उन्होंने एक पैगाम भेजा है कि पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है और जो मोदी साहब ने डेवलपमेंट के काम किए हैं और जिन जिन लोगों को इसका डायरेक्ट फायदा पहुंचा है, उन लोगों से मुलाकात करके पार्टी को और मजबूती। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के पोल इस साल ही है क्या? उसके लिए कोई बीजेपी हर इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन है, म्यूनिसिपैलिटी का है, पंचायत का है, BDC DDC, हम पूरे तरीके से आवाम के बीच में हैं। और असेंबली इलेक्शन की बात हुई क्या कि होने जा रहा है? असेंबली इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। बीजेपी तैयार है। कोई इंडिकेशन आई कि इंडिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएगी। बीजेपी तैयार है। तो कोई अलायंस कर सकते हैं आप यहाँ पे? क्योंकि हम अपने दम पर लड़ेंगे, हमें अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अवाम हमारे साथ है। जबकि महबूबा मुफ्ती ने परसों ही कहा था कि हम अलायंस, अगर हम एकजुट है तो आप भी कोई अलायंस करेंगे? अलायंस वो करेंगे जो घबराए हैं, जिनकी जमीन खिसकी है, जिनके साथ लोग नहीं है, वो अलायंस करेंगे। तो जिनके साथ अवाम है, जिनके साथ सारी दुनिया है, जो काम मोदी साहब ने किए हैं, हम लोगों के घर घर जा रहे हैं, हम गरीब लोगों को मकान दे रहे हैं। और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा उसकी मजम्मत कर रही है, उसकी खिलाफत कर रही है कि गरीब लोगों को क्यों मकान मिल रहे हैं। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कहूंगा, हमारा मिशन होना चाहिए गरीब गस था उन खुश, गरीबस गस का और उन खिदमत, गरीब का भला करो, गरीब की खिदमत करो।
गरीब का सहारा बनो, गरीब का गला मत काटो, गरीब की पीठ पर खंजर मत मारो, गरीब का साथ दे दो। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रविंद्र रैना साफ कह रहे हैं कि दिल्ली में मीटिंग हुई है, उस पर ये कह रहे हैं कि जो साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि एकजुट होकर काम करना है, बीजेपी को और मजबूत करना है और जिस तरह से काम हो रहा है उसमें और सूरत लानी है ताकि मिशन 24 का जो हदफ है, पार्टी का जो टारगेट है उसको पूरा करना है, सारी सीटें यहाँ से जीतनी है और इसके साथ साथ जो बाकी इलेक्शन आने वाले हैं, म्यूनिसिपल पोल्स, पंचायत पोल, उसके बाद कभी असेंबली पोल्स हैं, उसके लिए भी बीजेपी को अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। उसके लिए सारी तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेंगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने एलओसी के करीब टिटवाल में शारदा मंदिर के दर्शन किए और उन्होंने इस दौरान सेव शारदा कमेटी के किरदार की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने यहां वाक़ गुरुद्वारा का भी दौरा किया। चीफ जस्टिस के हमरा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम.के. शर्मा भी थे। चेयरमैन डीएलएसए कुपवाड़ा शाजिया तबस्सुम, डीसी कुपवाड़ा आयुषी सुडान, एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास, एसडीएम करना डॉक्टर गुलजार, तहसीलदार करना और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। एलओसी टिटवाल शारदापीठ जाने का एक रिवायती रास्ता था जिसे आखिरी बार 1984 में कबायली छापों और तकसीम मुल्क के बाद रोक दिया गया था। तंगहाड़ करना की सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमें इस कदीम विरसे को दोबारा बहाल करने के लिए सरगर्म अमल है। सेव शारदा कमेटी 20 बरसों से सरहद पार यात्रा बहाल कराने के लिए कोशां है। श्रीनगर की मशहूर डल झील में वाक़े बर्ड फॉरेस्ट रिजॉर्ट आजकल गैर मुल्की सयाहों से पुर है। श्रीनगर आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गैर मुल्की सयाह बहुत खुश और पुरजोश हैं क्योंकि वो इस बर्ड फॉरेस्ट रिजॉर्ट में मकामी और हिजरत करने वाले परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम का नज़ारा करते हैं और करीबी हाउस बोट्स में क़याम के दौरान सुबह सवेरे उनकी आवाज़ें सुनते हैं। कई सालों के बाद एक मुस्बत तब्दीली देखी जा सकती है जहां 15,000 से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया है। हुकूमत कश्मीर में गैर मुल्की सयाहत के अहिया के लिए भी हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। जहां G20 इजलास एक ऐसी ही मिसाल है जिसमें 17 ममालिक के मेंबरान ने सयाहत पर खुसूसी तवज्जो के साथ शिरकत की। गैर मुल्की सयाहों का कहना है कि वो दोबारा आएंगे और दूसरों को भी आलमी सतह पर तस्लीम शुदा जन्नत अर्जी की सैर का मशवरा देंगे। I'm from Israel and we just came to Kashmir 3 days ago and I think it's the most beautiful place that we've been until now and the people are very nice and very kind and we're scared because Israel have, I don't know, thoughts and we don't know what to do and what to say, but until now all the people that we met was so nice and welcome us and the bird's house is amazing, very quiet in the nature and give you everything you need, kind people, and if you like nature and quiet and new adventure. Kashmir is very different, even in the food. You can feel it in there, like different, so calm here, the colors, the people, the way that people talk to you and look at you, it's different. We came from Delhi, from the noise and the street, and here you can find the peace if you want. Well, the type of people. So like I'm from USA, so here there's different kinds of people and there's not a huge lake in the middle of the city where I'm from. It's fine here, you can come. The houseboats are very interesting. We don't really have that where we come from, and I noticed a lot of soldiers around the streets, which also is different than where I come from. See the houseboats, to see the mountains, and to taste the food. This looks like green water, kind of paradise compared to the desert. I'm excited to have an experience that we didn't have before, like living in a houseboat and going around this old city and see the culture. Very happy that we have receiving people from a different country, especially we have these two beautiful girls who have come all the way from Delhi and they have been very delighted to be here and not disappointed.
And I'm really recommending more people to come here and to pay a visit on this place so they can really enjoy being in the nature.